हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो देख सकते हो हम लोग भी बढ़िया हैं। तो ये मेरा वीडियो आज का ही है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पे दादी आए हुए कितने दिन से। मैंने आप लोगों को बताया था कि दादी आए हुए, कि दादी का ऑपरेशन है आँखों का। तो दादी आए थे, तो दादी का ऑपरेशन वगैरह हो गया है। तो फाइनली दादी आज जा रहे हैं घर पे। तो यहाँ पे दादी सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए थे, कपड़े वपड़े चेंज करके रेडी होके बैठ गए थे। तो हमारे घर के पास से मतलब गाड़ी आती है, तो उसी में जाएंगे ये। तो यहाँ पे मतलब इनको तो इतना तो नहीं पता चलता है, लेकिन अब मतलब रखने जाएंगे, फिर मैं देवर जाएंगे इनके साथ में। तो यहाँ पे ये तैयार होके बैठ गए हैं सुबह सुबह। तो मैं इनके लिए यहाँ पे कपड़े लाई थी, तो फिर ये बोल रहे थे मैं वही कपड़े पहन के जाऊँगी जो तू मेरे लिए लाई है, यूँ करके फिर ये वही पहन के गए थे। और जो मैं इनके लिए मतलब घाघरा जो लाई थी मैं, थोड़ा लंबा आ गया, लंबाई मतलब। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा हमारे वही मतलब सिलाई वाली रहती है घर के पीछे, तो मैंने कहा वहाँ से इसको थोड़ा कटवा देना और फिर आपके नाप का वो बना देगी सही। तो इसके लिए फिर इन्होंने सिर्फ ओढ़ना ओढ़ा है, और फिर घाघरा तो मैंने वापस इनके पैक करके थैले में रख दिए। यहाँ पे ये रेडी होकर बैठ गए। और फिर मैंने इनको चाय नाश्ता तो दे दिया था सुबह ही। इनकी बीपी की दवाई वगैरह लेनी पड़ती है इसके लिए। और अब मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा के फिर मेरे कपड़े भी धोने, और फिर नहा के फिर फटाफट मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को इनको वापस छोड़ने भी जाना पड़ेगा। जहाँ पे गाड़ी आएगी वहाँ पे 11:30 समथिंग जाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे फटाफट मैं सारे काम करके फिर मैं इनको रखने जाऊँगी। तो कितने दिन हो गए इनको, 3-4 दिन हो गया है। तो 3-4-5 दिन कुछ हो गए इनको आए। तो वही इनको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इनको घर जाने की, मतलब बहुत मन कर रहा है कि मतलब बोल रहे थे कब मैं जाऊँगी, कब मैं जाऊँगी। तो क्योंकि वो गांव में रहते हैं, तो फिर बुजुर्ग है, तो उनको मतलब ऐसे रूम में नहीं अच्छा लगता है। तो इसके लिए फिर बोल रहे थे मुझे घर पे रख दो, भले मेरे चेकअप करवाना है, मैं वापस आ जाऊँगी। 15 तारीख है इनके वापस डॉक्टर ने बुलाया है। तो वो 2-3 दिन रह के वापस आएंगे ये। तो झाड़ू पोछा और कपड़े मैंने धो लिए, और नहा के मैं फटाफट आ गई किचन में। और किचन में फिर फटाफट मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि ये फिर जाएंगे, इनको खाना खिला के फिर इनको मेरे को रखने जाना पड़ेगा, लेके जाऊंगी मैं। तो फटाफट से मैं लग गई हूँ मैं अपने कामों में, क्योंकि फिर मतलब 11:30 गाड़ी आ जाती है, तो इससे पहले हमको 5-10 मिनट पहले जाना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं यहाँ फटाफट काम कर रही हूँ मेरे सब। तो क्योंकि दादी कितने मतलब इतने दिन हो गए आए, तो फिर अब जा रहे, तो मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग होते हैं तो घर में अच्छा भी लगता है। तो काफ़ी टाइम से आए थे हमारे पास, भले हम रेंट पे रहते हैं, लेकिन मतलब हमारा घर के सम घर ही है मतलब एक तरह से। तो मेरे पास आए थे, तो मैंने इनका मतलब अच्छे से मान सम्मान किया। जितने भी दिन मेरे पास रहे, जितना मेरे से हो सका इतना मैंने इनको अच्छे से रखा। मान सम्मान जो भी है सब किया मैंने इनको, ताकि इनको कहीं कुछ मतलब ऐसा नहीं लगे कि मेरा वहाँ पे मान सम्मान नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी। तो मैंने इनके अच्छे से मैंने रखा, इनको इतने दिन रहे। और इसके बाद फिर क्योंकि घर पे तो ये अलग घर पे रहते हैं, क्योंकि बुआ रहते हैं इनके साथ, तो ये अलग बड़े घर में रहते हैं। तो हमारे घर पे तो कभी आते हैं, तो दिन में आते तो रहते हैं, लेकिन वो नहीं है कि हमारे घर पे नहीं रहते, ये इनके अलग घर पे रहते हैं। तो वही यहाँ पे तो इतने दिन रहे थे, तो मैंने इनको अच्छे से रखा। और ठीक है, जो भी मेरे से हुआ वो मैंने सब कुछ किया। और कपड़े की तो ऐसी कुछ बात नहीं है कि मतलब देने रहते ही है, लेकिन मेरा मन था कि दादी हमारे पास फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरा मन था कि मैं इनके लिए कपड़े लाऊं। और मतलब जो भी मैं इनके लिए कुछ भी लाती हूँ, जो भी कुछ देती हूँ, तो इनको मतलब इतना अच्छा लगता है कि बुजुर्ग लोग हैं ना, अब एज भी हो गई, तो मतलब याद करते हैं कि मेरे लिए लाए ये वो सब। अब इतना इनको पता नहीं चलता है कुछ भी, क्योंकि वो एज भी हो गई है उम्र के हिसाब से, तो अब इतना इनको पता नहीं चलता है। लेकिन जो भी है मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं। तो इतने दिन रहे, इतने दिन काफ़ी अच्छा लगा। और अब फाइनली अब जा रहे हैं, क्योंकि इनको एक जना प्रॉपर बातें करने वाला चाहिए इनके पास, बातें करता रहे। तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट खाना बनाने में लग गई, क्योंकि दादी का मतलब घर जाने में इतना वो हो रहा था कि उनको मतलब भूख भी नहीं लग रही थी। सुबह मैंने सिर्फ इनको चाय के साथ ब्रेड दिए थे, तो ये बोल रहे थे मेरे को खाना नहीं खाना, मैं घर पे जाके खाऊंगी। तो मैंने बोला, मैंने कहा घर पे तो 2-2:30 बजे तक पहुँचोगे आप, तो इतनी देर मतलब भूखे फिर कैसे रह गई मैं। मैंने कहा एक रोटी तो खा लो, मैंने ज़बरदस्ती फिर खाना बनाया, फिर एक रोटी मैंने इनको दी।
तो बिल्कुल ही नट गए थे, मैं घर पे जाके खाऊंगी। और फिर इनकी दवाई भी लेनी रहती है, तो इसके लिए फिर मैंने इनके लिए एक रोटी फटाफट बना के दे दी। तो फिर ये खा के गए। बाकी तो फिर गाड़ी पहुंचाती है वो 2 ढाई तो बजा ही देती है, तो फिर इतने टाइम फिर भूखे रहना नहीं रह पाते इतने। तो फिर फटाफट मैंने इनको खाना वगैरह खिलाया। बिल्कुल ही नट गए थे, मैंने ज़बरदस्ती इनको दिया, क्योंकि खाना मतलब बच्चों जैसे खाते हैं थोड़ी, तो मतलब इतना मतलब एक साथ नहीं खा सकते। मैंने इनको चाय ब्रेड वगैरह दे दिए थे, तो फिर मना कर रहे थे मैं नहीं खाऊँ यूँ। तो फिर मैंने कहा कि खाएंगे तो नहीं, पर मैंने कहा हाँ चलो एक रोटी खा लेंगे तो ठीक रहेगा। अभी गाड़ी में फिर जाना 2 घंटे तो लग ही जाएंगे इनको जाते जाते घर पर। गाड़ी बड़ा इधर होकर घूम के फिर जाती है, तो इसके लिए फिर मैंने इनको बोला कि खा लो, फिर घर पे जाके भले और खा लेना। तो फिर बोल रहे थे ठीक है वहाँ खा लेती हूँ। तो खाना तो बनाया ही नहीं बोल रहे, मैंने कहा मैं खाना ही बना रही हूँ आपके लिए। मैंने कहा खा के जाओ। एज होगी तो इतना इनको समझ नहीं पड़ती है, लेकिन यूँ होशियार है काफ़ी। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ फटाफट दादी के लिए खाना बना दिया, अभी दादी को रख के आऊँगी। और गाइस आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, और मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते तो आप लाइक शेयर कमेंट करें। और कहाँ से हैं आप लोग, मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले मेरे वीडियो कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हो। अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी पेशी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मुझे अच्छा लगेगा और उसको मैं सुधारने में उसको मैं सुधार करूँ। तो और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और राधे राधे, जय श्री कृष्ण।